हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली में आज हम लोग का एक प्लान करने जा रहे हैं जो हम लोग के कल बीटीपी पूर्वांचल में जो एक मेरा फ्रेंड है रितेश है। हम लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे और वॉक करने के टाइम पे भी हम लोग सोचे कि यार 9 तारीख को भी छुट्टी था, 10 तारीख तो ऑलरेडी ऑफिस था, 11 तारीख को भी है ना ईद के लिए छुट्टी मिल चुका था। तो फिर हम लोग है ना आपस में प्लान किए कि अरे हम लोग इतना लंबा छुट्टी मिल पाया लेकिन फिर हम लोग कभी कहीं जा नहीं पाए। लेकिन ये एक अच्छा मौका था, ऑफिस की तरफ से छुट्टी मिल जाती है तो एक मौका मिल जाता है कहीं जाने के लिए। बट हम लोग सोचे कि चलो अभी भी है ना कुछ टाइम स्पेंड नहीं हुआ है। फ्राइडे ऑलरेडी है ना वर्किंग है, बट हम लोग फ्राइडे को है ना वर्क मैनेज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक प्लान किए हुए हैं क्योंकि फ्राइडे के बाद एक सैटरडे आता है, संडे आता है, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 दिन है। और उसी 2 दिन के अकॉर्डिंग हम लोग एक है ना स्थान चूज किए हैं। उस स्थान का नाम है मल्लिकार्जुन, श्री शैलम मल्लिकार्जुन। ये भी एक ज्योतिर्लिंग है जो हैदराबाद में से 200 किलोमीटर आई थिंक औरंगाबाद एक ऐसा जगह का नाम है जो हम लोग उस आंध्र प्रदेश में हम लोग फिर इन करेंगे और उसी में हम लोग श्री शैलम भगवान जी का बहुत अच्छा दर्शन करेंगे। तो अभी अकॉर्डिंग हम लोग है ना ये आप कह सकते हैं कि एक इमीडिएट प्लान हुआ है, एक अर्जेंट प्लान हुआ है जो हम लोग सारे फैमिली के साथ हम लोग है ना एक इस प्लान को हम लोग है ना एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और भगवान का कृपा अच्छा रहे तो हम लोग अच्छा से दर्शन करेंगे और अच्छी तरह से पहुंच पाएंगे। एक्चुअली में रितेश की तरफ से देखा जाए तो रितेश की तरफ से उनकी मम्मी पापा और रितेश जा रहे हैं। एक्चुअली भी है ना अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ नहीं है, उनकी वाइफ मायके गई हुई है तो वो साथ में नहीं रहेंगे। मेरे अनुसार देखा जाए तो मैं जा रहा हूँ, मेरी फैमिली जा रही है और मेरा बेटा है। तो देखा जाएगा गाड़ी में एक ही बच्चा रहेगा और एक ही बच्चा के साथ फिर हम लोग है ना इस सफ़र को तय करेंगे। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि हम लोग कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं, कहाँ पर क्या रुक रहे हैं, कैसा आनंद ले रहे हैं। और हम लोग है ना कार से जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, जो बाय रोड का भी अनुभव हम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग है ना वहाँ पर डिसाइड करेंगे। ऐसे देखा जाए तो ब्रीजा एक गाड़ी है, ब्रीजा के थ्रू हम लोग जा रहे हैं जिसको जो सीएनजी है, तो सीएनजी के थ्रू हम लोग यूज करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि उनका क्या माइलेज बन रहा है, हमारा सीएनजी का क्या माइलेज है और पेट्रोल से काफ़ी बेनिफिट होता है कि नहीं। तो हम लोग आगे इस तरह से सफ़र करेंगे। तो देखा जाए तो हम लोग पूरी तरह से रेडी है और विद इन हाफ एन आवर में हम लोग अपने फ्लैट को, अपने घर को छोड़ देंगे और हम लोग कार के अंदर है ना हम लोग बैठ जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग का एक नया जर्नी स्टार्ट होता है मल्लिकार्जुन। सो थैंक यू सो मच। आप आगे का भी है ना अनुभव हम आपको बताते रहेंगे, एक्सपीरियंस बताते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपका सारा वीडियो है ना कैप्चर करें, सारा वीडियो के साथ हम आपको भी दर्शन करा पाए। बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग गाड़ी 2 मिनट के अंदर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये रितेश जी है, रितेश जी के थ्रू है ना हम लोग है ना ये गाड़ी ब्रीजा के थ्रू हम लोग जा रहे हैं और हम लोग जैसे ही है ना बस 2 मिनट के अंदर में हम लोग गाड़ी निकल जाएंगे और इनके मम्मी पापा हैं, फिर मेरी वाइफ भी बैठ गई है। तो चलिए हम आगे का जर्नी हम आपको करवाते हैं और धीरे धीरे है ना जहाँ भी हम स्टॉपेज करेंगे आपका सारा वीडियो कैप्चर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग है ना पूरा दृश्य आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बोलते हैं जय श्री राम। चलिए, जय बजरंगबली की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या? जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए चलिए अभी हम लोग यहाँ पर ब्रेक लिए हैं। अभी हम लोग का ये सीएनजी गाड़ी है, आपको तो हम पहले ही बता चुके थे। तो हम लोग सीएनजी भर रहे हैं और टाइम लगेगा मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में है ना पूरा
सीएनजी फुल हो जाएगा, देख रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा कि सबसे अच्छी बात है कि है ना थोड़ा सा ब्रेक का भी मौका मिल गया, थोड़ा सा है ना वॉशरूम का भी मौका मिल गया, सब लोग है ना अपने अपने थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और हम लोग फिर उसी तरीक़ा से फिर हम लोग है ना आगे की ओर तय करेंगे। देखा जाए तो इसके बाद हम लोग जो ब्रेक लेंगे हम लोग 2 घंटा में कितना किलोमीटर तय किए हैं? 150 किलोमीटर। सोचिए, अभी हम लोग है ना बीच में कोई ब्रेक नहीं लिए हैं, बस एक बार ब्रेक लिए थे वो सीएनजी के टाइम पे। उस टाइम हम आपको है ना वीडियो में बताए थे कि सीएनजी हम लोग है ना अभी फिल करवा रहे हैं। थोड़ी देर में चाय के लिए रुकेंगे हम। हाँ, फिर हम लोग है ना तो उसके बाद का है ना नेक्स्ट ब्रेक रहेगा। बीच में टोल आया था, उसमें गाड़ी थोड़ी सी स्पीड कम होती है बस टोल कटने के लिए, लेकिन फिर बाद में हम लोग चाय का ब्रेक लेंगे। चाय का ब्रेक लेने के टाइम पे है ना फिर हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे थोड़ा सा है ना। और अभी देख रहे हैं कितना सुबह का जो आपको मौसम दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए धीरे धीरे है ना आपको फील होगा कि है ना सुबह में जो है ना जो सूर्य भगवान है ना उग रहे हैं, सूर्यास्त। Siren, come on, go down. करो करो करो। वेरी गुड, वाओ। अभी हम लोग एक ब्रेक लिए हैं और थोड़ा सा है ना हम लोग 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ऐसा फील हुआ कि ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर है ना एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और हम लोग है ना इडली बड़ा का ऑर्डर दिया गया है। तो देखा जाए तो बहुत सुंदर होटल है। हम लोग कितना किलोमीटर चल दिए? 380 किलोमीटर हम लोग चल दिए हैं लगातार। बस बीच में है ना आपको बताए थे इसे पिछला वाला वीडियो में जो हम लोग चाय और बड़ा इडली बड़ा खाए थे, तो वही मेरा लास्ट ब्रेक था अभी तक। फिर उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू गाड़ी चला पा रहे हैं और बीच में कोई ब्रेक नहीं लिए हैं। यहाँ तक है फिर हम लोग है ना सब लोग अच्छे से है ना सो गए हैं। और देखा जाए तो है ना बस मैं जागा हुआ हूँ और हमारे साथ जागे हुए हैं और बाकी देखिए सब लोग। सब्जी ठीक है। ये काजू का है ना। हम लोग इससे पहले ब्रेक लिए थे, टी और इडली बड़ा खाए थे। उसके बाद है ना हम लोग अप्रॉक्स 300 किलोमीटर तय करने के बाद, शायद 300 किलोमीटर प्लस हो गया, करेक्ट? 400 पौने 500। तो आप सोच सकते। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में मैं आपको बताया था एक्चुअली में कल हम लोग है ना 10 बजे, देखा जाए तो श्री सेलम हम लोग के 8:30 बजे हम लोग पहुँच चुके थे। 8:30 बजे पहुंचने के बाद थोड़ा सा श्री सेलम का मार्केट हम लोग नोटिस किए और साथ साथ अभी हम लोग होटल भी खोज रहे थे क्योंकि होटल में बहुत सारे रश थे, सारे होटल के रूम बुक थे, बहुत सारे ब्रोकर, बहुत सारे टी शॉप, ग्रोसरी शॉप के थ्रू पता लगा रहा था
तो हर जगह मुझे यही मालूम हो रहा था कि सारा रूम बुक है, सारा रूम बुकड है। यहाँ पर डॉर्मेट्री का सिस्टम बहुत ज़्यादा है यार। डॉर्मेट्री सिस्टम में एक्चुअली में क्या होता है कि डॉर्मेट्री सिस्टम क्या होता है कि एक रूम में आपको 25 बेड लगे रहेंगे। 25 बेड पर कोई भी बंदे, अननोन बंदे या अदर टाइप के बंदे भी है ना आपके बगल में बेड पर सोएंगे। और सबका एक पास है, सबके पास एक अपना लॉकर रहेगा। उस लॉकर के थ्रू आप अपना है ना कोई भी छोटा मोटा सामान उसके अंदर रख सकते हैं। और कंप्लीट एसी रूम रहता है। बट आई वाज फीलिंग कि दैट विल आल्सो नॉट गुड विथ फैमिली, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि है ना कि एक ही रूम मिल जाए। हम लोग 5 मेंबर्स हैं, 2 फैमिली हैं, तो अगर हमको 2 रूम नहीं मिल पाएगा तो एक ही रूम हम लोग को अवेलेबल मिल जाए। तो हम लोग उस तरह से भी हम लोग कोशिश कर रहे थे। बट फाइनली एक जगह जाने के बाद मुझे एक ब्रोकर से बात हुई। उस ब्रोकर का कहना था कि उस ब्रोकर का ना अगर हम आपको बताएंगे तो हर टाइम समय समय पर है ना वो अपना प्लान चेंज कर रहा था। सब कुछ बोल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर विश्वास करूँ कि नहीं करूँ। बहुत सारी दिक्कत की सामना हो रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम। लैंग्वेज में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि है ना कि वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। और हिंदी नहीं बोलने के कारण में उनकी सारी बात हमको ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन एक्चुअली में फिर क्या हुआ कि उन्होंने है ना थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत हिंदी, दोनों मिक्स करके हम लोग उनके बात को समझने का कोशिश किए। और समझने के बाद फिर हम लोग को एहसास हुआ। उन लोग जब स्टार्टिंग किए तो बोले कि हमारे पास रूम है, हम आपको 2 ऑप्शन देंगे। एक रूम में 3 बेड देंगे, दूसरे रूम में 2 बेड देंगे। फिर कभी बोल रहे थे कि मेरे पास एक रूम है, उसमें 4 बेड लगा हुआ है, उसका प्राइस अलग रहेगा, उसका प्राइस अलग रहेगा। तो फिर हम लोग ऐसे नेगोशिएट करके हम लोग ने क्या किया, फाइनली एक 2 रूम बुक किया। और 2 रूम बुक जैसा है, एक रूम में 3 बेड रहेगा। और मेरे फ्रेंड का फैमिली थोड़ा सा बड़ा है, वो 3 मेंबर है, तो उनको 3 बेड ज़रूरी था उसको लेना। बट फिर हम लोग फैमिली के साथ थे तो मेरे एक रूम में ही 2 बेड पे काम चल गया। तो एनीवे बट फाइनली क्या हुआ कि हम लोग है ना जब बैठे कि सर बताइए कि आपका होटल कहाँ पे है, आपका रूम कहाँ पे है। तो मंदिर से अगर देखा जाए तो श्री सलम के मार्केट से कम है ना 2 किलोमीटर दूर है। बट उनका कहना है कि है ना कि मंदिर का कैंपस बहुत बड़ा है। तो मंदिर का कैंपस बड़ा होने के कारण क्या हुआ कि आपका जो होटल है और मंदिर है जस्ट बिहाइंड है। मतलब बिहाइंड करने का मतलब है कि अगर आपका बैक गेट देखा जाए, मंदिर का एक बैक गेट देखा जाए तो नियर बाय होटल के पास पड़ जाता है। तो फिर हुआ कि चलो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग होटल के पास ही है। और हम लोग होटल में पास रहने के क्रम में भी हम लोग फिर है ना यहाँ पर बात किए, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट मैनेजर से बात किए। उनका कहना था कि है ना मेरे पास है रूम, मैं आपको है ना 1300 रुपया एक रूम का लूँगा और 1100 रुपया है ना दूसरे रूम का लूँगा। तो टोटल प्राइस 2400 हो गया। और 2400 में ना उनके पास बहुत सारे कंडीशन थे। उनका कंडीशन ये था कि सर 2400 हम लोग कैश लेंगे और 2400 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब आप रूम छोड़ेंगे तो हम आपको डिपॉजिट वापस कर देंगे। उनका कहना था, क्योंकि है ना यहाँ पर कुछ रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट मतलब क्या होता है कि है ना यहाँ पर मंदिर की तरफ से एक ट्रस्ट है जो बहुत सारे बड़े बड़े है ना बड़े बड़े फ्लैट बना रखे हैं, बड़े बड़े रूम बना रखे हैं। और यहाँ पर एक प्राइवेट रूम नहीं कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहीं और जगह जाते हैं तो प्राइवेट होटल बुक होता है, प्राइवेट रूम की तरह हम लोग है ना रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा फील नहीं हुआ। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि धर्मशाला है, धर्मशाला की तरह हम लोग रूम प्रोवाइड मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूम में एंट्री करते हैं, फिर आप एक नाइट स्टे कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि ऐसा फील हुआ कि चलो रूम देखने के बाद फील हुआ कि चलो हम लोग फैमिली के साथ रह सकते हैं। नॉट वेरी वेल मेंटेन, आप देख सकते हैं कि रूम का है ना क्या शेप है, ठीक है ना। तो आप देखा जाए तो रूम इज़ नॉट गुड, बट रहने लायक है, ठीक है। रहने लायक है। आपके है ना बाथरूम में है ना आपको गीजर मिल जाएगा, आपको है ना ये सब कुछ मिल जाएगा। तो
एसी है, कंप्लीट एसी है। अच्छी बात है कि एसी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बट फाइनली है ना जितना काम कर रहा था उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट था, क्योंकि यहाँ पर भी उतनी गर्मी नहीं फील हो रही थी जब मैं होटल में इन करने के बाद। तो फिर लगा कि चलो भाई जब तक एसी है फैन दोनों मिक्स करके है ना हम लोग एक रूम का टेम्परेचर को है ना एक सही टाइम पे यूटिलाइज किया। फिर अच्छा से नींद आया, क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि हम लोग पुणे से कितने बजे निकले थे। पुणे से हम लोग निकले थे 4 बजे सुबह में, और यहाँ पहुँचते पहुँचते एटलीस्ट 10 बज ही गया। आप ये बोल सकते हैं कि 10 बजे हम लोग होटल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। तो अब देखा जाए तो कि पुणे से 4 बजे आप अपने फ्लैट को छोड़ना और श्रीशैलम के होटल में 10 बजे पहुँचना, तो एटलीस्ट कितना हो गया 12 और 6 18 घंटा। मतलब 18 घंटा का जर्नी आपने बाय कार यूज किया, बीच में बहुत सारे ब्रेक लिए, बहुत सारे टाइम स्पेंड किए, और फाइनली हम रूम में आने के बाद है ना ऐसा फील हो रहा था कि जैसे खाना खाइए और जल्द से जल्द सो जाइए। यहाँ पर खाना का जो ये सिस्टम है, वहाँ पर खाने का जो सिस्टम है, यहाँ पर साउथ इंडियन खाना ज़्यादा मिलेगा, नॉर्थ इंडियन खाना बहुत कम मिलेगा। अगर आप लोग नॉर्थ इंडियन खाना को चाहते हैं यूटिलाइज करना, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ होटल सर्च करना पड़ेगा। बट ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि साउथ इंडियन एरिया में अगर नॉर्थ इंडियन खाना खोजेगा तो साउथ इंडियन की ही जैसा लगेगा। तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, श्रीशैलम आते हैं, तो कोशिश कीजिए साउथ इंडियन खाना खाने का। डोसा बहुत अच्छी बात है, डोसा आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारा आइटम है, राइस है, रसम है, तो आप उनके अकॉर्डिंग है ना आप अपने पेट को पूजा कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग है ना हम लोग फाइनली अच्छी तरह से आराम किया। सुबह सुबह उठ के हम लोग सुबह सुबह उठ के हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। जो मंदिर का दर्शन करने के लिए हम लोग का जो बुकिंग टाइम है 9:30 है, जो हम लोग पहले ही है ना कल पासिंग के थ्रू हम लोग है ना बुक कर चुके थे। ऑनलाइन बुक होता है। अगर आप स्पेशल एंट्री के थ्रू आपको दर्शन करना है तो स्पेशल एंट्री में है ना तीन प्राइस है, 500, 350 और 250। बट मैंने 350 चूज किया क्योंकि 350 इज़ द वेरी क्लोज टू टेम्पल शंकर भगवान का दर्शन। तो देखा जाए तो अभी हम लोग अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। बिफोर टाइम हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम लोग का ये कहना था कि जब आए हैं तो मंदिर का भी दर्शन करेंगे और मंदिर का प्रांगण को है ना हम लोग घूमेंगे, यहाँ के मार्केट को है ना समझने का कोशिश करेंगे। फिर हम लोग 9:30 में है ना हम लोग प्रवेश द्वार में एंटर करेंगे भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम लोग फिर वापस आएंगे तो नाश्ता पानी करेंगे, खाना पानी करेंगे, और उसके बाद प्लान करेंगे कि हम लोग पुणे के लिए रवाना हो या हैदराबाद में एक बार और स्टे करना है कि नहीं करना है। वो लोग ये सब चीज़ सारी बातें हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बट फाइनली तो रितेश जी हम लोग रेडी है मंदिर का दर्शन करने के लिए। बिल्कुल हम लोग 9:30 का स्लॉट है। ओम नमः शिवाय। तो सारे हेलो, अभी हम आपको बताया था कि इससे पहले ट्रस्ट वाले होटल में हम आपको बताया था कि जैसे मंदिर प्रांगण में जाएंगे तो है ना आप लोग का हम लोग का वीडियो कैप्चर करेंगे, मंदिर प्रांगण का वीडियो कैप्चर करेंगे। तो ये देखिए, ये हम लोग बैक गेट से आए हैं। दिस इज़ नॉट मेन गेट, बट आप देख सकते हैं कि यही शायद मेन टेम्पल है जो भगवान शिव जी है ना यहीं विराजमान है। ऐसे मल्लिकार्जुन का छोटा सा कहानी ये है कि मल्लिकार्जुन कार्तिक को मनाने के लिए शंकर भगवान और पार्वती माता साथ में गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन के लिए है ना घर छोड़ दिए थे कैलाश पर्वत। तो उनको मनाने के लिए भगवान शिव और पार्वती माता गए थे। तो उसके अकॉर्डिंग है ना वहाँ पर तीनों विराजमान हुए थे। तो कहा जाए तो है ना जितना एशिया में या वर्ल्ड में जितने सारे टेम्पल है एक साथ है ना सारे परिवार आपको मल्लिकार्जुन में ही देखने को मिलेंगे।
तो ये चीज़ है। तो ये अच्छा है, यहाँ पूरा प्रांगण है, सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर है ना एक अच्छा सा वॉशरूम भी है, तो अच्छा लग रहा है अभी तक में। पल्लवी को भी तो देखे सूट में ही था। ₹10 का हाथ में भरने वाला है, प्रशासन बांटने वाला है, 10 रुपए का एक ₹10 का ले लो, 10 रुपए का है, 10 रुपए का लेना, 5 रुपए कटे। बाबू को देखो, बाबू को नजर दो। ए बाबू, बाय मम्मा। అల్లం చాయ్ వచ్చింది లోపల క్లాస్ हो जाएगा, कोई समझ नहीं आएगा कहाँ गया। वीडियो वाले को आओ पकड़ो ना बाबू को। हाँ मेरे हेलो, जैसे ही हम लोग भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में प्रवेश करने के बाद कुछ समय तक हम लोग अपने मोबाइल में कैप्चर किए, जो आपको वीडियो के मार्फत के अनुसार आप देख पा रहे हैं। और कुछ ही समय के बाद जैसे ही हम लोग है ना मेन मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है। तो फिर हम लोग क्यू में लग जाते हैं सारे परिवार के साथ, और विदिन 1 आवर जो हम लोग सारे 350 का VIP पास ले रखे थे, जो हाफ एन आवर के अप्रॉक्स हम लोग का दर्शन अच्छी तरह से हो गया। और दर्शन करने के टाइम पे सबसे अच्छी बात क्या थी कि वहाँ के प्रशासन बहुत टाइट थे, वहाँ के जो भी मेंबर्स थे वो बहुत टाइट थे। वो मेंबर्स को टाइट होने के बावजूद भी हम लोग है ना अच्छा से दर्शन कर पाए। और आपको ये देखना है कि आपको एक्टिव रखना है कि हम कैसे दर्शन कर पाते हैं। तो दर्शन करने के लिए आपको सबसे अच्छा वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग है ना भगवान शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग पार्वती माता का दर्शन किए। पार्वती माता का दर्शन करना भी एक कंपलसरी है, जो शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही प्रांगण के अंदर में आपको ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन हो जाएगा, शक्तिपीठ का भी दर्शन हो जाएगा। अभी हम लोग है ना गणेश के टेम्पल के पास पहुँच गए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर तो है ना ज़्यादा लंबा लाइन नहीं लगा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि गणेश टेम्पल का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर है ना भगवान जी है ना अटेंडेंस लेते हैं, और एक प्रथा है, एक भक्ति माया है, और इस भक्ति माया के साथ हम लोग है ना अपनाते हैं। और जैसा रूल है उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई जब दर्शन करना है तो करना है। तो वही बात है। तो भगवान शिव जी का दर्शन कर लिए, पार्वती माता का दर्शन कर लिए, कार्तिक भगवान का दर्शन कर लिए, तो गणेश जी क्यों बचेंगे? गणेश जी का भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली हम लोग यहाँ टेम्पल के पास पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कि श्री साक्षी टेम्पल के पास हम लोग कैसे इन करेंगे। यहाँ पर जूता चप्पल है ना रखने का सुविधा दिया हुआ है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सब लोग जूता चप्पल तो रख चुके हैं, और अच्छी बात है कि यहाँ पर पैर हाथ धोने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। आप यहाँ पर पैर हाथ धो सकते हैं। गर्मी बहुत है थोड़ा सा। ये गणेश जी का टेम्पल है जो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, और
काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंकल जी तो बैठे हुए हैं, रितेश के पापा जी बैठे हुए हैं। मेरा बाबू तो सो गया है, लेकिन क्या करें, भगवान जी समझ जाएंगे कि मेरे बाबू भी है ना भगवान शिव जी का दर्शन किए थे। तो हम लोग क्या डिसीजन लिए, जैसे हम लोग मंदिर से प्रांगण से वापस आने के बाद हम लोग है ना एक अच्छा रेस्टोरेंट पे खाना खिलाए। वो भी रेस्टोरेंट अच्छा था, बंगाल का रेस्टोरेंट था, बट नॉर्थ इंडियन खाना बहुत अच्छे से खिलाया, टेस्टी था। और कह सकते हैं कि हम लोग है ना काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी भूख लगा हुआ था, तो हम लोग दबा के खाए। और रूम में वापस आने के बाद है ना जो नींद लगा, क्या ज़बरदस्त नींद लगा, आपको मैं बता सकता हूँ कि नींद क्या चीज़ होता है। तो एक्चुअली में जो हम लोग मंदिर से वापस आने के बाद जो हम लोग विचार कर रहे थे कि हम लोग है ना यहीं पे स्टे करते हैं, एक नाइट और स्टे करते हैं, क्योंकि कुछ मंदिर और भी बचे हुए थे, जैसे है ना 2-3 टेम्पल और बचे हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो शहर में बहुत सारे टेम्पल होते हैं, तो सारे टेम्पल को विजिट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 टेम्पल और विजिट कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 1-2 टेम्पल और विजिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि पहले हम लोग 1 घंटा रेस्ट करते हैं, 1 घंटा में है ना हम लोग है ना देखते हैं कि हमारा बॉडी क्या बोल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग काम करेंगे। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब हम लोग वापस से रूम आए और सो गए, सोने के बाद है ना क्या फ्रेशनेस आया। तो सोने के बाद है ना हम लोग के टाइम देखा जाए तो 4 साढ़े 4 हो रहा था। तो फिर हम लोग सोचे कि हम लोग यहीं कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर 2-3 होटल बचा हुआ है। ऐसे भी है ना आपको रात को सोना ही है। हैदराबाद का भी प्लान बन रहा था कि हम लोग हैदराबाद में भी जाके विजिट कर लेंगे, स्टे कर लेंगे, लेकिन हैदराबाद में भी हम 11-12 बजे पहुँचेंगे तो वहाँ भी हमको सोना ही है। तो हैदराबाद टाउन भी हम सही तरीके से घूम नहीं सकते हैं, लेकिन इन लास्ट दोनों जगह हमको बेनिफिट मिल रहा था कि जब सोना ही है तो हैदराबाद सिटी में क्यों नहीं सोना। हैदराबाद सिटी में भी है ना सोने के लिए अच्छा जगह है, हम लोग मार्केट घूम सकते हैं, हम लोग मार्केट विजिट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग लास्टली डिसीजन लिए। फाइनल डिसीजन हम लोग ये रहा, हम लोग का फाइनल डिसीजन ये रहा कि हम लोग श्री सेलम में होटल को चेकआउट कर रहे हैं, और हैदराबाद में एक होटल बुक किए हैं जो नियर हाईटेक सिटी के पास है। और नियर हाईटेक सिटी एक बहुत अच्छा हैदराबाद का सिटी है, जो काफ़ी कंपनी, काफ़ी मार्केट और काफ़ी फेमस है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर टाइम स्पेंड करना है तो हम लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड किया जाए। 1-2 घंटा ही अगर हम लोग हैदराबाद का टाउन घूम लेते हैं, माधवपुर सिटी, क्योंकि हैदराबाद का सबसे मेन टाउन सिटी माधवपुर ही है, हाईटेक सिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए। तो देखा जाए तो सबसे अच्छी बात यह था कि हम लोग डिसीजन ले लिए, हम लोग होटल भी बुक कर लिए हाईटेक सिटी में। यहाँ से हम लोग है ना जस्ट चेकआउट कर रहे हैं, और चेकआउट करने के टाइम पे फिर हम लोग 6 बजे करीब हम लोग श्री सेलम टाउन छोड़ देंगे, और 11 बजे तक 12 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, हैदराबाद पहुँच जाएंगे हम। तो सब कुछ पैकिंग है, देख लीजिए सारा पैक है, सारा कुछ सामान हम लोग है ना चेकआउट करने के लिए रेडी कर रखे हैं। बस ये सामान को फिर हम लोग गाड़ी में रखेंगे, और यहाँ के रूम मैनेजर से बात करेंगे। उनको मैंने एज ए कल के कन्फर्मेशन के अनुसार जो हम लोग पैसा दिए हुए थे वो रिफंडेबल अमाउंट होगा, वो रिफ़ंड अमाउंट हम लोग लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे चल देंगे। तो देखते हैं जैसा भी होता है हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, मुझे बहुत अच्छा लगा।
सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ है ना प्री प्लान वे में काम किया, सारा कुछ घूमे, टेंपल भी घूम लिए, श्री शंकर भगवान का भी टेंपल घूम लिए, पार्वती माता का भी टेंपल घूम लिए, श्री शैलम ऐसे ज्योतिर्लिंग भी है और पार्वती माता का भी एक शक्तिपीठ भी है। तो सब कुछ देखते के बावजूद भी है ना आज का एक्सपीरियंस, श्री शैलम का एक्सपीरियंस हमको बहुत अच्छा रहा। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप भी लोग भी है ना अनुभव लीजिए, आप लोग भी श्री शैलम आइए और कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को अगर रियली होटल में दिक्कत हो रही है, रूम का दिक्कत हो रही है, तो ये जगह ज़रूर आप विज़िट कीजिए। यहाँ पर है ना ऑन स्पॉट आपको रूम मिल जाती है और रूम का भी क्वालिटी इतना ख़राब नहीं है। आप लोग इसको अच्छे से रह सकते हैं, विथ एसी रूम के साथ आप रह सकते हैं। देखा जाए तो काफ़ी गाड़ी भी लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे है ना बहुत सारे लोग हैं जो ऑन स्पॉट रूम बुक करते हैं। इनके पास है ना कुछ ऐसा पर्सनल वेबसाइट नहीं है कि पर्सनल वेबसाइट के थ्रू इस रूम को बुक कर सकते हैं। आप मंदिर के जस्ट पीछे बैक गेट के पास आइएगा, यहाँ पर एक श्री स्वामी नारायण नाम का एक होटल है और काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी फेमस होटल है और काफ़ी कैंपस बड़ा है। आपको कार पार्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए सूर्य नारायण होटल का नाम है, तो इसमें सूर्य जी का स्टैचू रखे हुए हैं। तो ये सिंबल है आपका, आप किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा कि सूर्य नारायण टेम्पल, सूर्य नारायण होटल के पास जाना है, तो शायद आप लोग को है ना गाइड कर देंगे, शायद आप लोग को प्रेफरेंस कर देंगे। तो बहुत अच्छा रहा। मेरा ये कहना है कि ओवरऑल हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि श्री शैलम का जो टूर था वो रियली बहुत अच्छा टूर था और हम लोग, मेरे फैमिली, रितेश की फैमिली काफ़ी इंजॉय किए। अकॉर्डिंग टू दैट रियली गुड अप्रिशिएटेड इन द श्री शैलम। खाना भी अच्छा था, होटल का रूम का क्वालिटी भी अच्छा था और हम लोग चेकआउट के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए, तो रितेश जी हम लोग रेडी हो जाए निकलने के लिए। तो हम लोग इसके बाद हैदराबाद का प्लान करेंगे, करेक्ट? नेक्स्ट हैदराबाद में फिर आगे का वीडियो। वेरी गुड, थैंक यू, बाय। कितना बड़ा नदी है। पूरा हरा दिखता होगा एकदम बारिश में। मजा उतारने में तो बड़ा मन लगता होगा गाड़ी में। पूरा वीडियो बनाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फॉर टुडे। आज संडे है, आज फाइनल डे है हैदराबाद में और हम लोग है ना कुछ ही देर के बाद हम लोग है ना पुणे के लिए रवाना होंगे। कल रात को हम लोग 10 बजे चेक इन कर चुके थे होटल में। जो हम लोग है ना श्री शैलम कितने बजे हम लोग है ना निकले थे वहाँ से? कल 5 बजे है ना शाम को हम लोग निकल चुके थे। श्री शैलम से हैदराबाद 400-300 किलोमीटर है। तो हम लोग है ना काफ़ी अच्छा से गाड़ी चलाए। गाड़ी चलाने के बाद है ना बीच में है ना एक जगह ब्रेक लिए और फाइनली 10 बजे रात को हम लोग है ना हैदराबाद में चेक इन कर लिए। होटल देखा जाए तो एसी रूम है, काफ़ी सस्ता में मिल गया। 3300 के करीब है ना 2 रूम मिल गया मुझे विथ एसी, जिसमें है ना मेरे एक रूम में है ना मेरे फ्रेंड के फैमिली है और दूसरे रूम में मेरी फैमिली के साथ है हम लोग रह रहे हैं।
तो देखा जाए तो सारे बच्चे सब रेडी भी हो गए हैं। हेलो बेटा, ऐसे करो करो। तो सारा कुछ सामान वामान भी है ना अच्छी तरह से पैक हो चुका है, सब फैमिली सब है ना तैयार हो चुके हैं। बट यहाँ का भी है ना वेदर है ना बहुत काफ़ी गर्मी लग रहा है, काफ़ी वेदर है। एसी को है ना हम लोग कंप्लीट है ना 16 पे और फैन का स्पीड हम लोग 5 पे रख के हम लोग कल सोए हैं। सुबह में तो है ना थोड़ा सी ठंडी लगती है, तो सुबह में थोड़ा सा हम लोग अपने फ़ैन का स्पीड और एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया मैंने। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा हैदराबाद का भी है ना स्टे। बट हैदराबाद का टाउन हमको नहीं घूमना है, तो एक बार है ना हम लोग सोचेंगे कि गोचीबली में है ना काफ़ी कंपनी है, आईटी कंपनी में है जो बहुत बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग है। यहाँ पर बिल्डिंग का भी है ना एक अपना शोबर है, एक अपना शान है। तो आप उसको देखने के लिए है ना हम लोग एवरीथिंग इज रेडी एंड ऑल आर फीलिंग वेरी कूल। इन नाइट वी हैव सम डिनर। 10 बजे 11 बजे रात को है ना काफ़ी शॉप बंद हो चुके थे, जो नाइट वाले शॉप होते हैं वो बैकर्स के थ्रू थे, नॉनवेज भी थे। और हम लोग है ना थोड़ा सा साउथ इंडियन ही खाना खाया, मतलब साउथ इंडियन जैसा चाइनीज़ फूड ही हम लोग यूज किए, मंचूरियन। और अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग ब्रेक लेते हैं तो 2 आवर्स 3 आवर्स है ना इंक्रीज हो सकता है। तो मोस्टली है ना 10 o'clock का टारगेट रखे हुए हैं कि 10 o'clock हम लोग रात को अपने फ्लैट में पहुंच जाए। फिर हम लोग है ना थोड़ा लाइट खाना खा के हम लोग सो जाएंगे। तो रूम भी अच्छा है, रूम की खा सकते हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है ये भी। और जानते करते हैं कि हैदराबाद में हाईटेक सिटी आईटी कंपनी के नाम से फेमस है, तो सब कुछ थोड़ा सा अच्छा से होगा। बट वी कैन अब हम लोग है ना यहाँ पे हैदराबाद में जो हम लोग होटल लिए थे कल रात को, तो यहाँ से है ना हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। तकरीबन देखा जाए तो हम लोग का टाइम जो हो रहा है वो 11:15 हो रहा है। तो 11:15 के करीब है ना हम लोग यहाँ से हैदराबाद से रवाना होंगे। और जैसा आपको बताया था कि हैदराबाद से पहले एक शहर है गोचीबली, जो आईटी सिटी है, हाईटेक सिटी के पास है। तो हम लोग वहाँ पे है ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और डायरेक्ट फिर वहाँ से पुणे के लिए निकल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। हैदराबाद अच्छा रहा, रात को है ना हम लोग थोड़ा सा एंजॉय किए, खाना पीना खाए और फिर यहाँ से निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम आपको बीच में पुणे के रास्ते में है ना कुछ थोड़ा सा वीडियो शेयर करते रहेंगे। ओके बाय। हेलो, हाँ बोल, आवाज आ रहा है, बोल ना, बोलो, हाँ बोल।
करिए ना जी, इसको करिए ना जी। ये रोड खराब है। जा रहा है।